हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो आज हम पॉलिटी का जो मुख्य सीरीज चल रहा था, जो शुरू से यानी 0 लेवल से लेके पूरे अंत तक, यानी भाग 1 से लेके पूरे भाग 25 तक कवर करना इस वीडियो सीरीज में चलता रहेगा। तो आज उसी सीरीज में, इससे पहले पॉलिटी में हम बना चुके हैं, जैसे संविधान के बारे में बहुत सारी जो जनरल जानकारियाँ होती है, उसके बदौलत मतलब संविधान को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें वीडियो हम बना चुके हैं, इस चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं, या फिर वो प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है। और उसके बाद संविधान की अनुसूचियों को भी हम इसमें कवर कर चुके हैं। तो आज हम अब भाग का सीरीज यहाँ से चलना प्रारंभ होगा। तो उसी भाग में से भाग 1 आज हम पढ़ेंगे। तो भाग 1 क्या है? जैसे क्या है कि संविधान को हम किन किन पोर्शनों में पढ़ते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, पहले संविधान को अगर आपको ठीक यानी बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है ना, तो पहले आप संविधान को देख लीजिए कैसे पढ़ा जाता है। इसको 3 पोर्शनों में पढ़ा जाएगा, ठीक है। एक होता है जनरल जानकारी, जो जैसे एक्ट उक्ट हो गया, जैसे भारतीय संविधान की समितियां, जैसे संविधान कैसे निर्माण हुआ, इसके लिए कौन कौन सी समितियां गठित की गई, और उसके बाद इसके संविधान सम्मेलन, और उसके बाद कौन कौन एक्ट, मतलब जो अंग्रेजी शासन जिस वक्त यहाँ पर थे उस वक्त वो कौन कौन एक्ट के द्वारा भारत में शासन करते थे, तो क्या उससे भी भारतीय संविधान में कुछ हिस्सा लिया गया है या नहीं। यानी भारतीय संविधान के एक तरफ से हम इतिहास की जानकारी लेंगे, यानी क्या उसका हिस्सा कुछ है या नहीं है। तो एक्ट को हम सबसे अंत में कवर करेंगे, क्या है कि जो मेन मेरा पॉलिटी है भारतीय राज्य व्यवस्था, पहले उसको कवर करते हैं। यानी इस पूरे पॉलिटी सीरीज में कोई भी इससे संबंधित उतना कुछ भी नहीं है, ये ओनली फॉर इसका इतिहास है, ठीक है। और दूसरा पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए दूसरा पोर्शन में जैसे इसका शेड्यूल पढ़ लेंगे, नहीं तो इसको 4 भाग भी आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पोर्शन में आप पढ़ सकते हैं, जैसे भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी होगी, ठीक है। उसके बाद भाग क्या होता है, और उसके बाद अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद जनरल जानकारियाँ में जो होगी, इतिहास होगी, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रस्तावना उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर हम इसी में, इसके इतिहास पोर्शन में ही कवर कर लेंगे। तो देखिए, अनुसूची का वीडियो टोटल 12 के 12 हम बना दिए, पूरी अच्छी तरीके से समझा दिए हैं इसको कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। अब भाग पर आते हैं। अब देखिए, भाग ही रिलेटेड है अनुच्छेद से, यानी जब भाग पढ़ेंगे तो अनुच्छेद बिल्कुल पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, भाग 1, और भाग 1 में टोटल 1 से लेकर 4 अनुच्छेदों को हमको मतलब एक्सप्लेन करना है, यानी इसी भाग में हमको पढ़ना है कि इसमें 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक इसमें उपस्थित है। अब 1 अनुच्छेद में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है। तो पहले भाग हम देख लेते हैं। क्या भारतीय संविधान में भी भागों की संख्या कितनी है? चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है, चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए, नॉर्मली तौर पर उसमें 22 ही भाग है, 22 भाग ही, लेकिन इसको गिनिएगा ना तो इसमें 25 आपको आएगा, गिनने पर आपको ये 25 होगा। लेकिन 22 अंक के अलावा आपको उसमें 23 नहीं दिखाई देगा। ABC करके वो बाद में समय के अनुसार इसको जोड़ा गया। तो फाइनली अगर भाग की बात करें तो आप 22 कर सकते हैं, अगर गिनने के हिसाब से कहें तो आप 25 बोल सकते हैं। उसी तरह अनुच्छेद में भी है, अनुच्छेद टोटली 395 ही है, लेकिन बाद में इस बढ़ा गया तो इसमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, तो बाद में इसमें क्लॉज 1 सब क्लॉज जोड़ जार के ऐसे टोटल गिनेगा तो 440 के करीब में आएगा। ये गिनने पर ABC करके जोड़ा गया है, लेकिन जो ओरिजिनल अनुच्छेद है वो टोटल 395 ही है, जोड़ जार के न इसमें सम्मिलित किया जाए तो। इसमें कितना है, टोटल 22 है, अनुसूचियों की संख्या अभी टोटल 12 हो गई है। तो अनुसूची का वीडियो अगर आपने उसको नहीं देखा, लिंक कमेंट में डाल देंगे, आप उसको देख लीजिए। तो अब चलते हैं भाग 1 की तरफ। देखिए, भाग 1 पढ़ने से पहले कुछ भारत के बारे में, भारत का स्ट्रक्चर कैसा है, भारत कैसे मिलके क्या बनता है, उसके बारे में हमको जानकारियाँ होनी चाहिए। चलिए अब जानकारी थोड़ा सा लेते हैं। तो देखिए, शुरू में जब 1947 की बात की जाए, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, ठीक है, विभाजन करने के बाद, जैसे उस वक्त हमारे पास प्रांत कितने थे, टोटल 565 के करीब प्रांत थे, ठीक है।
छोटे छोटे राजघराने थे। जैसे भारत पे अभी इतना राज्य देखते हैं, 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी, नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। 1947 से पहले यहाँ पर राजघराने यानी छोटा छोटा क्षेत्र रहता था। मतलब यहाँ का कोई और राजा है, यहाँ का कोई और राजा है, ऐसे इसको प्रांत कहा जाता है, प्रिंसली एस्टेट कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कितने थे? टोटल 565 वो थे, जिसमें से भारत के साथ साइन करने के लिए 562 लोग आ गए थे कि हम भारत में सम्मिलित होंगे। कुछ ने कहा कि हमको स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है, कुछ ने कहा कि हमको पाकिस्तान में मिलना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई प्रिंसली एस्टेट की बात, यानी राजघराने। राजघराने, तो ये राजघराने की इतिहास है। अब आते हैं भारत में। अब भारत बन चुका है 1947 में, भारत अब बन चुका है। तो चलिए 1947 से ही स्टार्ट करते हैं। क्या देखिए, शुरू में जब भारत जब विभाजन हो चुका था, पाकिस्तान बन चुका था, बांग्ला इधर मतलब पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान बन चुका था, इसे म्यांमार उमार सारे चीज़ अलग होने के बाद जो पर्टिकुलर अभी जिस भारत में रहते हैं वो क्या था, उसकी स्थिति क्या थी? तो उस वक्त भारत में टोटल 12 ही राज्य थे, 12 राज्य थे उस वक्त 1947 में। अब इसी की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। ये राज्यों की संख्या है, राज्य। वर्तमान की स्थिति की बात करते हैं। वर्तमान में क्या है? देखिए, वर्तमान की स्थिति थोड़ा सा बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। तो पहले शुरू में भारत के पास 29 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये राष्ट्रपति के अंडर डायरेक्ट अंतर्गत काम करते हैं, यानी केंद्र के अंतर्गत ये रहते हैं। तो अब क्या हुआ, तो उसी के बारे में अब जान रहे। अब समय कुछ आगे बढ़ा और फिर आता है 2019 का दौर। अब क्या होता है, एक अहम फैसला आने वाला है। क्या आएगा? तो देखिए, 29 राज्यों में जम्मू कश्मीर भी शामिल था, तो इस वजह से हमारे पास राज्यों की संख्या टोटल कितनी थी? 29 थी। फिर एक अहम फैसला आता है जो इतिहास को बदल देने वाली थी, मोदी जी के शासनकाल में। मतलब देखिए, किसी सत्ता का हम मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक काल आया तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम बात बोल देते हैं। तो क्या 2019 का वक्त आया और फाइनली 370 का हटने का आगाज़ हुआ और 35 से अभी तक पूरी तरह से नहीं है हटा है। इसके बारे में भी हम कभी ना कभी वीडियो हम बनाएंगे। उसके बाद इसमें से राज्यों की श्रेणी से जम्मू कश्मीर को क्या किया, अलग कर दिया और इसको क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। बस ध्यान देते रहिए कुछ बात। तो यूनियन टेरिटरी बनाई तो हमारे पास राज्यों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 28 हो गई। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले कितना था, 29 था, इसमें से हटा के इसको डाल दिया गया इसमें। तो हमारे पास स्टेट टोटल कितने हो गए, 28 को। फिर ये कितना हो गया, अब ये हमारे पास यूनियन टेरिटरी यानी यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर कुछ दौर आएगा, अब देखते रहिए। अभी हम पहुंच चुके हैं कहाँ, पहले 1947 से यहाँ तक आए हैं, टोटल 12 को थे। फिर वर्तमान की मतलब स्थितियाँ की बात करें तो 2019 से पहले की बात करें तो हमारे पास 29 वो राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी थे। ठीक है, 2019 का दौर आता है तो हमारे पास टोटल स्टेट की संख्या कितनी हो गई, 28 को, और यूनियन टेरिटरी का मतलब टोटल हो गए 9 को। फिर कुछ दौर आएगा। अब आता है 26 जनवरी 2020 का दौर आता है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या घटना हुई, चलिए उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, स्टेट तो सेम रहे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई और स्टेट सेम रहे, स्टेट बिल्कुल 28 का 28 रहा। लेकिन यूनियन टेरिटरी में कुछ गड़बड़ किया गया। क्या गड़बड़ किया गया, मतलब गड़बड़ नहीं, इसको कुछ सुधारा गया। देखिए, यूनियन टेरिटरी में 2 यूनियन टेरिटरी थे जिसको अलग अलग काउंट किया जाता। क्यों? तो दमन दीव, ठीक है, एक ये हुआ करता था, एक हुआ करता था दादरा नागर हवेली। तो इसको अलग काउंट किया जाता था और इसको अलग काउंट किया जाता था। किसको? दमन दीव एक अलग यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था और दादर नागर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। फिर दौर किसका आया, 26 जनवरी 2020 का दौर आता है। इसमें क्या हुआ,
इसमें 26 जनवरी 2020 को इस दोनों को कह दिया गया कि ये दोनों एक है, दोनों को क्या किया गया, मर्ज किया गया। तो अब पहले क्या गो था 9 गो, लेकिन अब 2020 में इसको कथी कर दिया, दोनों को मिला दिया गया। तो अब हमारे पास कितने यूनियन टेरिटरी बचेंगे, तो टोटल 8 गो यूटी। ये हुआ आज की स्थिति, वर्तमान की स्थिति बोले जाए तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हो गए और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए। बात समझ में आएगा। भारत के बारे में इतने सारे चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अनुच्छेद में। तो अब चलते हैं अनुच्छेद बाय अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। 4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे वो हम बाद में अभी बताएंगे। तो चलिए पहले अनुच्छेद 1 से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है कि भारत के बारे में परिचय दिया गया है कि अनुच्छेद 1 में क्या है। तो अनुच्छेद बस भारत के बारे में परिचय दिया गया है कि भारत जो है, भारत वह राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का संघ है। अब क्या कहता है, जैसे अनुच्छेद 1 में भारत के बारे में परिचय दिया गया है कि भारत क्या है। तो भारत किस किस चीज़ से मिलाकर बनता है, तो भारत में स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरी भी है। तो ये सारे मिला के मतलब स्टेट 28 + 8 ये मिलके एक भारत का निर्माण करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में बस ये परिचय दिया है कि भारत राज्य और यूनियन मतलब केंद्र शासित प्रदेश का संघ है। अब अनुच्छेद दूसरा देखते हैं। अनुच्छेद दूसरा, अब अनुच्छेद 2 देखिए 2 अनुच्छेद में क्या है। अनुच्छेद दूसरा में जब 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था तो आज़ाद में एक प्रावधान किया गया था। क्या किया गया था, वो सारी चीज़ पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो भारत के बारे में बहुत सारे लाइनें व्यतीत की गई, बहुत सारे जो हमारे संविधान निर्माता थे वो बहुत सारे बातों को रखे। अब वो क्या क्या रखे, वो सारी चीज़ों को आप देखिए। जैसे भारत का ना, भारत में जो राज्य एक बार अब आ चुका है वो भारत से निकल नहीं सकता है, कभी नहीं निकल सकता है। तो एक और बेंचेस बोलते हैं क्या, अगर कोई भारत के राज्यों में से कोई टूटकर अब कोई दूसरा देश नहीं बना सकता है, तो क्या ये भी नहीं हो सकता है कि भारत में कोई दूसरा क्षेत्र भी ना है। तो कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल, अगर मान लिया जाए जो भारत से आज बिखरे हुए हैं, अखंड भारत से जो निकले हुए हैं, वो कभी भूला बिछड़ा, जैसे सुबह का भूला शाम को लौटता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो उसी तरह हमारे संविधान निर्माता बहुत ही विजनरी थे। जैसे भारत, अखंड भारत से बहुत सारे देश बने, इंडोनेशिया, मलेशिया, इधर म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और यहाँ तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक पूरा जाता है। तो ये तो अलग अलग देश बन गए, ठीक है। लेकिन बाय द वे कभी ऐसा जरूरत पड़ा कि अब भारत के अलावा, भारत में अखंड भारत के अलावा कोई चांस नहीं है, एक न एक दिन तो अखंड भारत होके ही रहे। तो ऐसा वो लोग जानते थे कि ऐसा अगर बाय द वे हुआ तो भारत में कोई मिलना चाहे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता। कहा कि अरे भाई मिलेगा, कोई लेगा, देना चाहे, आना चाहेगा तो क्यों नहीं लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। तो कहा गया कि ठीक है, भारत से कोई टूट तो नहीं सकता है लेकिन भारत में मिल जरूर सकता है, तो अनुच्छेद यह 2 में रखा गया कि भारत में कोई क्षेत्र का मिलाव यानी कोई दूसरे क्षेत्र को भारत में हम मिला सकते हैं। अनुच्छेद ये दूसरा कहता है। लेकिन क्या भारत से कोई राज्य टूट सकता है, कभी नहीं और कतई भी नहीं, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ क्या है, भारत के बारे में अनुच्छेद 1 क्या परिचय देता है कि भारत स्टेट और यूनियन टेरिटरी का क्या है, संगम है, ठीक है। दूसरा में आते हैं तो कहा कि ठीक है, भारत में कोई दूसरा क्षेत्र अगर भूले भुलाए चला गया है, अगर वापस लौटना चाहता है
तो बिल्कुल कल को हो क्या पाकिस्तान का है कि हमको भारत के जोड़े मिलना है, ठीक है, तो बिल्कुल मिल सकता है। आओ पाकिस्तान, स्वागत रहेगा। तो पाकिस्तान को हम आराम से भारत में मिला सकते हैं। चलिए अब तीसरा क्या कहता है, चल अनुच्छेद तीसरा, अनुच्छेद तीसरा में हम ये कह सकते हैं, जैसे अब मिल गया है तो मिलने के बाद अगर मान लिया जाए कोई क्षेत्र को मिला लिया तो उसमें नाम परिवर्तन करना हो, नाम, सीमा का परिवर्तन, यानी अब मिल गया उसके बाद तोड़ो मरोड़ो जो करना है करो, मतलब भारत उस नाम का क्षेत्र का नाम बदल दो, उसमें 1 से 2-3 खंड में तोड़ दो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद तीसरा ही ये बात कहता है। अनुच्छेद 4 क्यों नहीं देखेंगे, देखिए ये मतलब ये दोनों को समर्पित है। जो अनुच्छेद 4 है, आर्टिकल 4, वो अनुच्छेद 2 और 3 को ही समर्पित है। क्या शेड्यूल 1 और 4 उनके परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 4 को समर्पित है, 2 और 3 ये समर्पित है। मतलब अगर इनके बारे में कोई फैसला लेना हो तो यही दोनों फैसला ले लेंगे। बात समझ में आ गया। अनुच्छेद 4 ना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही अभी तक किसी एग्जाम में पूछा गया, नहीं पूछ सकता, इसकी कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि इसका काम है वो ये दोनों संभाल लेगा। दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों संभाल लेगा, इसके लिए ये है, ठीक है। तो अनुच्छेद 4 को कोई ज़रूरत नहीं है, तो अनुच्छेद अब 3 पर ही थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाए। क्या जोर दिया है, तो अब भारत में कोई मिलेगा तो उसका नाम बदलिए, सीमा बदलिए, परिवर्तन जो करना है सो अब भारत में मिल गया, जो करना है करते रहिए, ठीक है। और क्या कुछ हो सकता है, देखिए जैसे कोई राज्य है तो क्या हम उसको 2 खंडों में तोड़ सकते हैं कि नहीं, तो शुरू में ये डिसाइड किया गया कि नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब नहीं तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ते पड़ते और एक और प्रावधान किया गया था, जैसे किसी नस्ल ठीक है, जाति, धर्म, भाषा या फिर कोई सामाजिक मुद्दा के अनुसार से किसी राज्य को कभी नहीं तोड़ा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब इसको आगे चल के हम संविधान सभा के गठित में हम देखेंगे इसको बदलने वाला कौन व्यक्ति था, इस स्टेटमेंट को ही बदल दिया, मतलब एक महान फैसला को केस के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। पहले इसके बारे में तो ये प्रावधान किया गया था किसी भी नस्ल, भाषा या किसी आधार पर हम राज्य को नहीं तोड़ सकते। लेकिन आज हम देखिए शुरू में क्या इतने राज्य बताए थे आपको, टोटल 12, लेकिन अभी कितने हैं, टोटल 28 गो है। तो आखिर इसके बीच में क्या क्या हुआ, ये सारी घटनाएं हम एक एक बार करते रहेंगे, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक सारी बातें आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अब इसका इन बातों का उल्लंघन कैसे हो गया, इन बातों का कैसे उल्लंघन होगा कि एक ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर अलग हो गया, 2 हिस्सों में टूट गया, आखिर कौन था, ठीक है। उसके बाद उसको इतना मजबूर करने, इतना मजबूत सरकार को भी हिला के रख दिया कि भारत को भाषा के आधार पर किसी राज्य का मतलब बंटवारा हो, मतलब 2 हिस्सों में टूटा जाए। तो आखिर ये केस क्या था, इसमें कौन व्यक्ति थे, कितनी इसकी भूमिका थी और कौन राज्य टूटे थे, और उस वक्त से ही राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था। तो वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ही, और अगले दिन में हम आपको वो केस स्टडी बताएंगे कि क्या हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।